किसी भी मुल्क के खिलाफ किसी भी तरह की मुसल्लह कार्रवाई की कोई पॉलिसी नहीं। ताहम मुसलमान होने के नाते ये हमारा हक है कि कश्मीर, भारत और किसी भी दूसरे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं। हम अपनी आवाज़ मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम पर बुलंद करते रहेंगे। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। अफगानिस्तान में नए हुक्मरानों की आमद, सदारती महल में तैयारियां मुकम्मल। तालिबान कल नमाज जुमा के बाद नई हुकूमत का ऐलान करेंगे। ईरानी तर्ज़े हुक्मरानी को अपनाया जाएगा। मुल्ला हैबतुल्लाह सुप्रीम लीडर होंगे। सदर या वज़ीर आज़म उनके मातहत होगा। पंजशेर में लड़ाई में शिद्दत आ गई। तालिबान ने वादी पंजशेर का घेराव कर लिया। कई चौकियों पर कंट्रोल भी हासिल कर लिया। अहमद शाह मसूद का एक बार फिर हथियार न डालने का ऐलान। कहा, तालिबान पूरे मुल्क पर कब्जा जमाना चाहते हैं। सीनियर सियासतदान सरदार अताउल्लाह मैंगल तवील अलालत के बायस इंतकाल कर गए। अताउल्लाह मैंगल कराची में दिल के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तदफीन आबाई इलाके वड जिला खुजदार में की जाएगी। सरदार अताउल्लाह मैंगल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बलोचिस्तान के वज़ीर आला थे। सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट खारियां मोचवे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में मुखालिफिन को आईना दिखा दिया। कहा, पीटीआई हुकूमत ने पिछली हुकूमत से 3 गुना ज्यादा और सस्ती सड़कें बनाई हैं। पिछली हुकूमत वाले सड़कों के कमीशन से लंदन में फ्लैट लेते थे। पहले अदवार में बनाए गए मोटरवे से मुल्क को फायदा नहीं हुआ। बताया जाए, मोटरवे को 100 किलोमीटर इजाफी क्यों बनाया गया। हर मंसूबा शुरू करते वक्त मुल्की मफाद मद्देनजर रखना चाहिए। ऑपोजिशन कौमी मफाहमत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये ऐसा ख्वाब है जिसकी ताबीर उल्टी निकलेगी। इसके लिए ऑपोजिशन को हुकूमत से बात करना पड़ेगी। शेख रशीद का तकरीब से खिताब, बोले कि लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं है, मिल बैठकर मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है। ऑपोजिशन को एहतजाज का शौक पूरा करना है तो कर ले, किसी शख्स को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पीडीएम सरबराह इजलास की नई तारीख आ गई। इजलास अब 8 सितंबर के बजाय 10 सितंबर को होगा। फैसले से पहले मौलाना फजलुर रहमान की साथियों से फोन पर मुशावरत। 10 सितंबर के इजलास में इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने से मुतालिक इत्तेहादियों की हतमी राय ली जाएगी। भारतीय डेल्टा वेरिएंट के फैलाव में तेजी, एनसीओसी के सरबराह असद उमर ने खबरदार कर दिया। बोले, भारतीय वेरिएंट के फैलाव से अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। मोहलिक वबा ने 24 घंटों में मजीद 89 अफराद को हमेशा की नींद सुला दिया। सिंध में डेल्टा वेरिएंट के खतरनाक वार थम न सके। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 1263 नए केसेस रिपोर्ट हुए। और कप्तान बाबर आजम ने रमीज राजा से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, मुतवक्किल चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात मुस्बत रही। उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश होगी। इवेंट में प्रेशर पाकिस्तान पर नहीं बल्कि भारत पर होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।